सबसे पहले तो ना इसकी इंटरप्रिटेशन को समझो। सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखते हैं तो 1 2 3 ऑल द वे अप टू 9 तक जाता है। यानी कि कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, जो नंबर ऑफ ए का है वो क्या है? वो है 2 4 6 8, इसके एलिमेंट्स हैं तो ये 4 हो गया। नंबर ऑफ बी जो है वो क्या है? उसमें 1 3 और 5 हैं तो ये 3 हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें इंटरसेक्शन में नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, तो वो माइनस इंटरसेक्शन वाला जो करते थे ना, माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो ज़रूरत नहीं है। वो अब करोगे भी तो ज़ीरो ही आएगा, नथिंग्स गोना हैपन देयर। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपने काउंट करनी है, इसको आप यूँ समझ सकते हो कि एक डब्बा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ए वाली बॉल्स 2 4 6 8 और बी वाली 1 3 5 है, ठीक है, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर कोई न्यूमेरिकली कहता है कि यार 2 आ जाए तो वो ए से ही आ सकता है, कोई कहता है न्यूमेरिकली 3 आ जाए तो वो बी से ही आ सकता है, राइट। ओवरलैप होता तो फिर हम वो जो, फॉर एग्जांपल अगर ए में भी 1 वाली बॉल होती तो फिर हम वो 1 वाली एक जो है ना इंटरसेक्शन से प्रैक कर रहे होते हैं। एनीवे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए में से किसी बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन ये 4 बॉल्स आ जाए आउट ऑफ 4 5 6 8 8 टोटल 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? सिमिलरली बी का काउंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। एक्चुअली ये 2 नहीं है, सैम्पल स्पेस 9 का है इसमें। ओके, इसमें ए और बी में पूरे वो एलिमेंट्स नहीं है, 9 नहीं है दोनों में। एनीवे, सो ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 4/9 और ये आ जाएगा 3/9 जो कि 1/2 बनता है। अब हमने देखनी है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया जाएगा। अब जब इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस 2 9 टाइम्स 18 2 4 8 and 9 1 times 9 17/18। इसको आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि वही जो डब्बा है ना, उसके अंदर आप हाथ मारते हो, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल आपके हाथ में आएगी वो ए से या बी से आए। आई मीन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए की बॉल ऐसी होगी 9 वाली जो कि ना ए है ना बी में, तो 18 में से 17 दफ़ा यही होगा कि या ए से आएगी या बी से आएगी। इसकी इंटरप्रिटेशन ये, सोल्यूशन जो है दैट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बॉक्स है, उसके अंदर 10 रेड बॉल्स हैं, बल्कि रेड को ना मैं रेड से ही करता हूँ। तो फिर नंबर ऑफ रेड के इवेंट अगर मैंने निकालने हो, मतलब कि रेड में से आ जाए, वो सिंपली 10 है। वाइट अब मैं यूज़ नहीं कर सकता वाइट बैकग्राउंड पे, सो आई एम गोइंग टू यूज़ येलो। सो नंबर ऑफ वाइट जो है वो 30 है। ब्लैक मार्बल जो है वो 20 है। अब कह रहे कि एक मार्बल बिल्कुल रैंडम पे आप ड्रॉ करते हो, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि या वो रेड है या वो वाइट है। यानी कि या क्या होता है? प्रोबेबिलिटीज ऐड करना, यानी कि यूनियन लेना, राइट। तो हम बेसिकली निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ये हम निकालना चाह रहे हैं। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल। अब कोई ऐसी बॉल नहीं है जो रेड भी हो वाइट भी हो, तो वो इंटरसेक्शन वाली कोई इसमें चीज़ नहीं है। अब हमने ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इन दोनों चीज़ों को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ जो ऊपर नहीं लिखी वो ये है कि सैम्पल स्पेस भी तो देखना ना, टोटल बॉल्स कितनी है? 20 + 30 50 50 + 10 60। अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स हो जाएगी कि इन 60 में से 10 आ सकती हैं, 60 में से 10, तो ये आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल्स कितनी हो सकती हैं? वो 30 हैं 60 में से, तो हर दो में से एक बॉल जो वाइट है। तो जब आप इसको निकालोगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, which is probability of red union white, which is basically probability of getting a red, or which is plus in math the probability of a white ball.
तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 इक्वल्स, ये 6 से डिवाइड हो गया, 3 प्लस 1 gives you 4/6 gives you 2/3. So the probability of red union white जो है that is 2/3. आंसर्स को ना आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये अब आंसर जो है ना 1 से कम आ रहा है, 1 का मतलब होता है 100%। तो अगर आपका आंसर एग्जाम में कभी 100% से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो गलत है, उस क्वेश्चन को आप रीविजिट करो। एनीवे द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। एक नेचुरल नंबर है जिसको चूज किया जा रहा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में से। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है कि जो चोजन नंबर है वो या 3 का मल्टीपल होगा या 5 का होगा। पहले तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स देखते हैं ना। तो आपका सैंपल सेट हो जाएगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का, जो कि क्या है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 ऑल द वे अप टू 50, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल सेट इज 50। सैम्पल स्पेस, माय अपॉलॉजीज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि यार वो 3 का मल्टीपल होगा या 5 का होगा। यार अब इसको करने के लिए ना हमें 3 और 5 के मल्टीपल्स काउंट करने होंगे ना। सबसे पहले तो जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, मतलब कह देते हैं कि कोई सेट ए है जो कि है मल्टीपल्स ऑफ 3 का। अब पहला मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कुछ लोग क्या करते होते हैं यार कि सारे 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं 50 तक। मेरे ख्याल से वो कोई इतनी अक्लमंदी नहीं है। देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। मतलब 50 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 50 को 3 से डिवाइड किया मैंने, 50 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 16 पॉइंट समथिंग ना, यानी कि 3 इंटू 16 लास्ट मल्टीपल होगा, या 48 जो है वो लास्ट मल्टीपल होगा। अब काउंट करने का भी तरीका क्या है, मतलब इनको मैनुअली काउंट नहीं करो। ये देखो ना, ये 3 1 टाइम्स 3 है, ये 3 2 टाइम्स है, ये 3 3 टाइम्स है, और करते करते 3 16 टाइम्स हो रहा है। तो 1 2 3 अप टू 16 बेसिकली मेक्स इट व्हाट, कि यार ये टोटल इसमें 16 होंगे। ठीक है, 16 मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 के। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड ऑल द वे अप टू 3 16 टाइम्स। So number of the elements in A is simply 16। लेकिन जो हमें सैम्पल स्पेस दिया हुआ है उसमें से सिर्फ 3 के मल्टीपल्स नहीं, उसमें से अगर 5 के मल्टीपल्स भी आए ना तो वो भी प्रोबेबिलिटी उसकी काउंट करके ऐड होगी, और है ना बीच में। तो फिर हम B कह देते हैं कि यार लेट्स से B जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 5 है। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या हैं, 5 है, 10 है, 15 है, करते 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 आखिरी जो है ना 50, ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। इसको मैं करता हूँ तो 5 इंटू 1 है, इसको मैं करता हूँ तो ये 5 इंटू 10 है। यानी कि इस सेट के अंदर ना टोटल 10 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 10। यहाँ पे अलबत्ता एक कैच है, और वो कैच पता है क्या है, वो ये है कि कुछ मल्टीपल्स ऐसे हैं जो कि 3 के भी हैं और 5 के भी हैं। जैसे सबसे पहला मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5 भी देख लो ना, मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5। अब वो क्या होंगे, पहले तो 3 इंटू 5 15 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जी 15 प्लस 15 यानी कि 30, और तीसरा होगा 30 प्लस 15 यानी कि 45, फिर 15 करते हो ऐड तो 50 से आगे निकल जाओगे। तो यानी कि ये वो 3 मल्टीपल्स हैं जो कि 3 के भी हैं और 5 के भी हैं, 2 दफ़ा काउंट हो रहे हैं, तो हमें इसको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी से। अच्छा खैर, सो प्रोबेबिलिटी के जो आप नंबर पिक करोगे वो 3 का मल्टीपल होगा, या और वो जो है 5 का मल्टीपल होगा। बल्कि इसको सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी कि वो सेट ए में से आएगा या वो सेट बी में से आएगा विल बी इक्वल टू व्हाट, और में हम ऐड कर देते हैं ना प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए में से आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी में से आने की, लेकिन हम माइनस करेंगे उन चीज़ों को जो कि
ओवरलैप हो रही हैं, बार 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 काउंट हो रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगी। मतलब जब थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग फ्रॉम सेट ए यानी कि बीइंग अ मल्टीपल ऑफ थ्री में भी ये काउंट हो जाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग अ मल्टीपल ऑफ फाइव यानी कि बीइंग फ्रॉम सेट बी में भी ये काउंट हो जाएंगे। तो बेसिकली वो जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से हम वो माइनस करते हैं। खैर इसको अब माइनस करते हैं, तो हम माइनस करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग इन बोथ ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? ए का काउंट 16 है और टोटल सैंपल स्पेस है 50 का, प्लस बी में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी का काउंट जो है वो 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल सैंपल स्पेस है 50 का, माइनस इन दोनों में से आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना, वो ये तीन कॉमन है, मतलब थ्री नंबर्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 50 नंबर्स इन द सैंपल स्पेस आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो 3 out of 50। अभी क्या बनता है? नीचे वैसे ही डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो 16 + 10 - 3 कर देता हूँ, 23। लो जी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 23/50। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? ये प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि आप पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से कोई नंबर पिक करते हैं और वो या 3 का या 5 का मल्टीपल आ जाता है। सो दैट्स योर आंसर।
यार अगर आपने कभी कार्ड गेम्स खेली हो ना और नोट किया हो, तो वो जो कार्ड्स का डेक होता है ना, उसके अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। इन 52 में से 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और बाकी के 26 जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्दर इस रेड में दो सूट्स होते हैं, बिल्कुल इक्वली 13-13 करके। एक हार्ट्स का सूट होता है जिसपे वो यूँ करके हार्ट बना होता है लिटरली, और दूसरा डायमंड का होता है। ब्लैक के अंदर भी दो सूट्स होते हैं, एक क्लब्स के पत्ते होते हैं, और बाकी 13 जो है वो स्पेड के होते हैं। ठीक हो गया। एस कहते हैं उस पत्ते को जिसमें यहाँ पे ए लिखा होता है। अभी जो एस है, इन हार्ट्स में से एक एस का होता है, इसी तरह डायमंड्स में भी एक एस का होता है, मतलब एस के 4 पत्ते होते हैं। क्लब्स में भी एक एस का होता है, और स्पेड में भी एक एस का होता है। तो ये तो हो गया जी पूरा सॉलिटर का, इनका कार्ड्स का स्ट्रक्चर। अब वो कह रहे कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से आप एक कार्ड निकालो, तो या तो वो डायमंड हो या वो एस हो। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो डायमंड हो। ठीक है। डायमंड का मतलब ये है कि इन 13 में से आ जाए वो, यानी कि जो 52 पत्ते हैं उनमें से जो 13 पत्ते हैं उनमें से आ जाए। अच्छा, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कि वो एक एस का पता हो। एस का ये कि टोटल 1 2 3 4, अगर आप बिल्कुल नीचे आते हो तो इन 52 के अंदर 4 पत्ते जो हैं वो एस के हैं। तो ये आ गया 4/52। लेकिन हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और डायमंड डायमंड और जिसको हम यूनियन कहते हैं एस। तो बेसिकली ये होगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसमें से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और एस, यानी कि सॉरी डायमंड एंड एस, यस एंड एस, जैसे वो मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था ना, ओवरलैप हो रहा हो तो ये एंड वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड एस। तो यानी कि हमें एंड वाली प्रोबेबिलिटी जो है ना, इन ये दो तो निकालनी है, एंड वाली निकालनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ कि वो डायमंड का भी हो एंड साथ में एस का भी हो। ऐसे पते की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा सिर्फ एक ही पता है जो डायमंड का भी है और साथ में एस का भी है, यानी कि 52 में से सैंपल सेट पूरा 52 का होगा, एक पता है ऐसा। तो ये भी आ गई आपके पास। अच्छा जी, सिंपली इसको प्लग इन कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के पत्ते आना 4/52, माइनस इन दोनों का पता आ जाए, दैट इज दिस। इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे भी सेम है। तो ये आ जाएगा 16/52, एंड इफ यू रिजॉल्व इट, 4 4 are 16, 4 1s are 4, 3 12, 4 3 12, या तो आपकी फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 4/13। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी है कि आप इन 52 पत्तों के डेक में से कोई एक पत्ता निकालते हो, और वो या डायमंड का होता है या वो एस होता है। सो दो डाइस को आप फेंकते हो, हमने चांस प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उन दोनों पे डॉट्स आएंगे उनका सम या 4 हो या 6 हो। अब सम 4 होने, सम इज इक्वल टू 4 जब होगा ना, उस सेट को मैं कह देता हूँ ए है वो। ठीक है। अब उस सेट के अंदर क्या क्या एंट्रीज होंगी? हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए। इन 3 सिनेरियोज के अंदर जो है, जो सम होगा वो 4 होगा, राइट? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज बेसिकली 3। 1 2 3 इवेंट्स। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि सम जो है वो इक्वल टू 6 हो। इस वाले सेट को मैं बी कह देता हूँ। और कितने सिनेरियोज हैं?
पहले वाले डाइस पे अगर 1 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए तब भी सम 6 होगा, पहले वाले पे 2 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए तब भी सम 6 होगा, पहले वाले पे 3 आ जाए दूसरे पे भी 3 आ जाए तब भी सम 6 होगा, पहले वाले पे 4 और दूसरे वाले पे 2 आ जाए तब भी सम 6 होगा, और लास्टली पहले वाले पे 5 आ जाए दूसरे वाले पे 1 आ जाए तब भी सम जो है वो 6 होगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी जो है वो कितने, 1 2 3 4 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो ये कि जो सैम्पल स्पेस है ना वो कितना बड़ा होगा। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, अब सैम्पल स्पेस में क्या है कि पहले वाले पे 1 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, करते 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 ना लाइक इट विल बी वेरी ह्यूज सैम्पल स्पेस। सबसे अच्छा ये होता है कि आप वो पॉसिबिलिटीज रेज टू द पावर टर्न्स वाला फार्मूला यूज़ करो। बेसिकली एक डाइस की 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और 2 डाइस को थ्रो करना ऐसे ही है जैसे एक डाइस को 2 दफ़ा थ्रो करना है, तो 2 टर्न्स कर लो, राइट। तो सैम्पल स्पेस के अंदर जो टोटल एंट्रीज होंगी वो 36 होंगी, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं पॉसिबिलिटीज़ रेज टू द पावर टर्न्स वाला फार्मूला पहले से ही, राइट। अच्छा, सो द प्रोबेबिलिटी कि वो सेट ए में से हो और सेट बी में से हो, और अच्छा इन दोनों में कोई ओवरलैप भी नहीं है ना, मतलब ये वाला सम कभी भी आपको आ, ये हमेशा सम आपको क्या देगा, 4 ही देगा, 6 दे ही नहीं सकता। तो इन दोनों का कोई ओवरलैप भी नहीं है, तो सिंपली हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना यार वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, सो आउट ऑफ दिस 36 सिनेरियोज 3 सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिनमें सम 4 होगा, तो 4 सम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आउट ऑफ 36 सिनेरियोज। अब इसी तरह सम 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो आउट ऑफ दीज 36 सिनेरियोज 5 सिनेरियोज ऐसे हैं कि जो जब सम जो है वो डाइस के ऊपर डॉट्स का 6 आ रहा होगा, तो 5 आउट ऑफ 36 सिनेरियोज जो हैं आपको 6 का सम देंगे। 5 6 7 8 ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 36, ये 2 से कैंसिल टू 4 टू 1 8 टू 2 टू 9, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी 2/9। दैट्स योर आंसर।
Data says कि there are 10 girls and 20 boys in a class. तो इसको रफ सा लिख लेते हैं कि 10 girls हैं और 20 boys हैं. अच्छा, half of the boys and half of the girls have blue eyes. यानी कि इन 10 girls में से 5 girls की जो है वो blue eyes हैं. ओके. और इसी तरह बॉयज़ में से भी हाफ की, यानी कि 10 बॉयज़ की जो है वो ब्लू आइज़ है. हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि एक स्टूडेंट को अगर पिक किया जाए, चूज़ किया जाए एज द मॉनिटर, तो वो या तो लड़की हो या उसकी ब्लू आइज़ हो. तो बेसिकली हमने निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन बीइंग अ गर्ल और हैविंग ब्लू आइज़. अच्छा, सबसे पहले तो इस सेट को, इन दोनों सेट्स को हम देखते हैं ना. सो गर्ल्स वाले सेट के अंदर यू बेसिकली, बल्कि सिंपली काउंट ही देखना है इसका. सो द काउंट ऑफ द गर्ल्स वाला सेट, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, वो तो सीधा सीधा 10 है, राइट, ऊपर बताया हुआ है. अब फिर ब्लू आइज कितने लोगों की हैं. सो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जिसमें ब्लू आइज हैं वो कितना होगा. देखो, 5 लड़कियों की ब्लू आइज हैं और 10 लड़कों की ब्लू आइज हैं, तो ये हो जाएगा 15. और टोटल सैम्पल स्पेस का नंबर क्या होगा, देखो ना. 10 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस वुड बी 10 प्लस 20, जो टोटल नंबर होता है, इज इक्वल टू 30. अब इसमें ना यार एक कैच है. वो कैच पता है क्या है. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या गर्ल हो या ब्लू आइज़ हो. अब ब्लू आइज़ को मैं बी ई कह देता हूँ यार, सिंपली. ठीक है. इसको नंबर ऑफ बी ई भी लिख सकते हैं, ब्लू आइज़. तो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग अ गर्ल निकालेंगे, फिर उसमें और है ना, तो उसमें ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग ब्लू आइज़, और फिर माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग अ गर्ल एंड हैविंग ब्लू आइज़, क्योंकि जो गर्ल्स हैं और ब्लू आइज़ हैं वो 2 दफ़ा काउंट हो रही है ना यार. अब ये जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल निकाल रहे हो तब भी ये 5 गर्ल्स जो हैं काउंट हो रही हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज़ निकाल रहे हो तब भी ये हो रही हैं, क्योंकि इनकी ब्लू आइज़ हैं. तो फिर ये 2 दफ़ा काउंट हो रही है ना, तो एक दफ़ा इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी. अच्छा खैर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या है. तो टोटल 10 गर्ल्स हैं आउट ऑफ 30 पीपल. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग ब्लू आइज़ क्या है. 5 इधर हैं, 10 इधर हैं, हमने निकाला था कितना, 15, राइट. तो 15 आउट ऑफ 30 जो हैं उनकी ब्लू आइज़ हैं. अब आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग अ गर्ल एंड हैविंग ब्लू आइज़ एट द सेम टाइम. तो वो चीज़ भी लिखी हुई है ना यार कि गर्ल्स में से 5 की ब्लू आइज़ हैं. ये जो 5 हैं ये गर्ल्स भी हैं और ब्लू आइज़ भी हैं. सो 5 आउट ऑफ 30 आर बोथ गर्ल्स एंड हैव ब्लू आइज़. इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी क्योंकि ये इसमें और इसमें दोनों में काउंट हो रहे हैं, और इसी वजह से हम ये सब्ट्रैक्ट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स. खैर, ये क्या बन जाता है, 10 प्लस 15 बन जाएगा 25, 25 माइनस 5 बन जाना है 20, तो 20/30 इज इक्वल टू 2/3. लो जी, तो प्रोबेबिलिटी के जो आपने मॉनिटर चूज़ किया वो गर्ल है या उसकी ब्लू आइज़ हैं वो है 2/3. और आपकी बुक में ना वैसे ये बताया हुआ नहीं है, लेकिन अभी 2/3 से इतनी समझ नहीं आती है. अगर परसेंटेजेस में हो ना तो ज़्यादा समझ आती है. अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये मैं वैसे ही रफ में बता रहा हूँ. अगर इस 2/3 को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो ना यार, तो ये 0.66666667 आता है. बेसिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 66.7 अगर राउंड ऑफ करते हो परसेंट प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, कि जो आपने मॉनिटर के लिए स्टूडेंट पिक किया है या तो वो लड़की है या उसके ब्लू आइज़ है. एनीवे, ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेक्स दिस all interesting and applicable to real life, more tangible and easier to understand,
हेल्पफुल टू नो दिस कि यार इसका 2/3 का एक्चुअली मतलब क्या है. सो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि गर्ल या ब्लू आइज होंगे. इन शॉर्ट 50% से ज़्यादा चांसेस है ना. एनीवे 2/3 इज़ योर आंसर.